हाँ भाई, देखिए इसमें ये जो पहला चैप्टर आपका आज, इसमें दे रखा आपका चैप्टर नंबर 1 और इसका नाम है रियल नंबर। रियल नंबर हो जो भी कॉपी में हम आज तक आपने लिखे होंगे सारे रियल नंबर हों, जितने भी कॉपी में यूज करे होंगे लिखने में आपने वे सारे रियल नंबर हों। जैसे 1, 2, -1, 1/2, चाहे √2 हो, √3, कुछ भी हो, प्लस माइनस का कुछ भी, वो टोटल रियल नंबर हो जो भी आज तक आपने कॉपी में अपनी यूज करे होंगे, वे सभी के सभी रियल नंबर हो, मतलब ठीक है। अब आपकी एक्सरसाइज है यहाँ 1.1, उसमें आपसे वो पूछ रखा प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड। क्या पूछ रखा भाई? क्वेश्चन नंबर 1 जो आसान ही इसलिए मैं क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा आपकी। जैसा 140 इसका प्राइम फैक्टर पूछ रखा, अभाज्य है हिंदी में, अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड का मतलब, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर जिसके अगर टुकड़े ना हो सकते हैं, बस लास्ट स्टेज पे पहुंच जा अपने, छोटे 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 छोटे। जैसा 6 लिख रहा, 6 के क्या होंगे 2 3 जा, इससे छोटा तो नहीं हो सकता ना, बिल्कुल लास्ट स्टेज पर पहुंचाना आपको, छोटा छोटा डिवाइड करना। जैसा 140 लिख रहा, 140 तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 से काटो, 2 7 जा, फिर 7 से डिवाइड कर दो, फिर 2 से कर दो, कैसे भी, फिर 5 से कर दो 1, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे इसके क्या करना है आपको, गुणनफल के रूप में, फैक्टर के रूप में लिखना कहा रखा। तो जैसा 140 इज इक्वल टू, और 1 भी लिख सकते, ये भी 1 भी लिख लो, कोई बात नहीं, 1 × 2 × 2 × 5 × 7, छोटे छोटे, ठीक है। वैसे 1 प्राइम नंबर होता नहीं वैसे तो 1, ठीक है ना। हाँ हाँ, लेकिन हम तो छोटे छोटे से फैक्टर लिख रहे हैं, बस हमने फैक्टर लिख दिया इसका, गुणनखंड के रूप में लिखना कहा इसमें, तो हमने इसे फैक्टर के रूप में लिख दिया। अब सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट हम आपको इसका लिख रहे हैं, आप ट्राई करो जरा इसका। लो सेकंड पार्ट 1 5 6, थर्ड पार्ट 3 8 2 5, फोर्थ पार्ट 5 0 0 5। बुक ना हो तो यहाँ से लिख लो, फिर जो बच जाएंगे वो आप घर से कर लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इसका। इसमें आप देखो, जैसा 1 ना, 1 बेटा 1 प्राइम नंबर नहीं होता ना, तो 1 को आप यहाँ से हटा लो, और इसको और थोड़ा छोटा भी कर सकते हो आप, शॉर्ट। कैसा? जैसा ये देखो 2 2 बार आ ना, तो 2 की पावर कितने को बेटा 2 × 5 × 7, ऐसे भी कर सकते हो आप। लेकिन जैसे लास्ट में लिख रहा ना बेटा, इसमें ऐसा आएगा 17 19 उल्टे पुल्टे आएंगे, क्योंकि देखो इसके पीछे 9 भी आ रहा, 3 से डिवाइड नहीं होने का, ये 9 2 2 जोड़ लो दोनों 11, और देखो 11 22, और जिनका सम 3 से डिवाइड तो नहीं होता ना, तो क्यों किसी से भी डिवाइड नहीं होने का। ये देखियो आप, ये तो 17 19 23 इनसे डिवाइड होगा, ठीक है। ये जो नंबर है ना आपका, इसके जो फैक्टर आएंगे ऐसा आएंगे, देखो ये किसी से भी डिवाइड नहीं होने का, बस ये अकेला आपको थोड़ा ध्यान रखना 7429 का, ये और किसी से डिवाइड हो ही नहीं सकता। अब आपका इन आप घर से कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है बेटा, इसमें लिखा हुआ HCF LCM, ठीक है। HCF और LCM देखो ध्यान से, ध्यान दो आप, HCF और एक लिखा हुआ LCM। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिख रहा, HCF और LCM। तो HCF का मतलब तो बेटा कॉमन लेना, क्या कॉमन, जो भी कॉमन आता होता कॉमन लेना, और इसमें LCM में पहले कॉमन लेना, फिर जो बच गया ना सारे, ठीक है। अभी बताऊंगा क्या होगा किस तरह का। देखो जैसा कोई भी एग्जांपल ले लो, पहले क्वेश्चन ही ले लो। क्वेश्चन नंबर 1 था, देखो 26 और देखा 91,
इसके पहला प्राइम फैक्टर करो आप 26 के। 2 2 1 जा 2 2 3 जा 13 1 जा, ये हो गया 2 और 91 के करो भाई 7 7, लो जी अब आगे पेयर नहीं होने के इसके 7 मल्टीप्लाई 13। तो इनका जो HCF होगा ना, HCF मतलब कॉमन, बताओ दोनों में कॉमन क्या रहा, ये होगा जी 13 होगा जी HCF। और जब इनका LCM लेंगे, LCM, तो बेटा LCM का मतलब तो पहले तो कॉमन वाला लिख लो, और जो भी बच रहा हुआ ये ना बच रहा है, ये भी देखो LCM का मतलब होता है, देखो LCM आपने लिया होगा कभी ना कभी, देखो LCM का मतलब होता है, उतार लिया ना क्वेश्चन पे, देखो जैसा आपने भी कोई क्वेश्चन करा होगा कभी 1/4 1/8 किया, ऐसा LCM लिया ऐसा, टीचर बोलते हैं LCM लो, देना LCM। तो LCM में क्या लिया जाता है, जो वैल्यू दोनों से डिवाइड हो जा 8, क्योंकि 4 से भी डिवाइड हो जा, 4 2 जा 8 और 8 1 जा 8। तो LCM का मतलब जो दोनों से डिवाइड होता हो, जिसमें दोनों के फैक्टर कॉमन हो, ठीक है, जो बड़ी वैल्यू उसके भी, जो छोटी वैल्यू उसके भी। अब जैसे देखो यहाँ, देखो ये ना, देखो ये जो हमने LCM लिखा, ये आप अगर इसके 26 का लेंगे, देखो 13 2 जा क्या हो गया 26, डिवाइड हो जाएगा इससे पूरा पूरा, और 91 देखो 13 7 जा 91। तो देखो ये वैल्यू ऐसी आ गई, चाहे इससे डिवाइड कर लो चाहे इससे डिवाइड कर लो, उसे कहें LCM। तो इसमें क्या लिख रहे हैं, पहले तो कॉमन लिखा जाएगा, HCF लिखा जाएगा, और फिर जो बच गए ना, बचे हुए भी सारे लिखना है। अब एक हम क्वेश्चन आपको कराएं इसमें 3 वैल्यू, कभी कभी 3 वैल्यू आ जा बेटा LCM की, ठीक है। देखो 3 वैल्यू का 3 वाला, पहले तो चलो 2 का ही देखो, 2 का इसका सेकंड पार्ट लिखो आप, 5 1 0 और 9 2, ठीक है, 2 का ही करेंगे पहले तो 5 1 0 जीरो, जिसके पीछे 0 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, 2 2 जा 4 2 5 जा, फिर 5 सा, फिर 3 सा, ठीक है, ओके भाई। क्या क्या हो बेटा 2 3 5 और 17 हो गए। अब 92 का करिए बेटा डिवाइड, 2 से 2 4 जा 2 2 जा और 23 आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23, देखिए ठीक है क्या भाई, बढ़िया। अब इसमें गोरी यहाँ देख बेटा, यहाँ देखो HCF बोल, गोरी बताइए बेटा HCF क्या होगा इसका, HCF मतलब कॉमन, क्या लेंगे कॉमन। अब इन्होंने देखो कॉमन क्या आ गया, और तो कुछ नहीं कॉमन, तो HCF तो हो गया 2, और LCM में जो कॉमन आया हुआ वो लिख लो पहले, और जो बाकी बच गए ना सारे इसके पीछे लिखना है बेटा, यहीं से लिखना स्टार्ट कर दो, 3 5 17 2 और 23, टोटल के टोटल लिखना है, कॉमन एक बार लिखा जाएगा, जितने भी कॉमन वैल्यू होंगे एक बार, और बेटा जो बाकी बचे हुए सारे के सारे लाइन में लिखना है पीछे, ठीक है। देखियो क्वेश्चन नंबर, इसमें भी HCF LCM निकालना अभाज्य गुणनखंड के द्वारा, युग्मों का HCF LCM ज्ञात कीजिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में भी थोड़ा और बच गया कुछ, क्वेश्चन नंबर 2 में भी कुछ बच गया। अच्छा भाई देखो, पढ़ा था हमने, इसमें LCM ले लिया आपने, इनका हो गया। इसमें कुछ वेरीफाई करना आपको, इस क्वेश्चन क्या करना कि मल्टीप्लाई LCM, दोनों जो नंबर, ये नंबर मान लो N1 और ये नंबर कितना N2, तो इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई उनके HCF और LCM के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, केवल 2 नंबर के लिए है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला
के लिए, केवल दो संख्याओं के लिए, बस के लिए हो बेटा, दो संख्याओं के लिए है ओनली। ध्यान रखिए ये कभी तीन का ये जो ओनली टू नंबर्स के लिए है, ठीक है, नंबर्स के लिए उनका दोनों का मल्टीप्लाई, उन दोनों और बेटा एलसीएम की मल्टीप्लाई वेरीफाई करना आपको। देखो जैसे 26 और ये कितना था भाई 91, इधर देखो एचसीएफ था हमारा 13 और 30 और ये था जी आपका 13 मल्टीप्लाई 7। अब देखो ये इसके इक्वल 13 टू जा कितने होंगे, अब बेटा 13 7 जा 91, 26 और 91। अब देखो बताओ मल्टीप्लाई इक्वल, बस ये दिखाना आपके ट्रू है कि ऐसे ही से करना। जो सेकंड आपको बार बार चेक, इन दोनों की नंबर उनके मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। नंबर 3 क्वेश्चन, उसमें 3 नंबर्स और 3 नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में ना 3, क्वेश्चन नंबर 3 बाकी आप करेंगे सारे। 12 15 20 बेटा इनका भी एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ मतलब कॉमन, हिंदी में लिख दो आपको जो दिखता रहेगा दूर से ही, कॉमन लेना। अब पेयर करो भाई 12 के, अब तो डायरेक्ट कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 3 5 जा और 3 7 जा हो गए प्राइम। अब प्राइम फैक्टर करने के बाद अब इनमें कॉमन देखियो क्या रहा, ये हो गया इनका एचसीएफ कॉमन। क्लियर, तो ध्यान से पूरा अच्छे बीच में रीजन करते रहेंगे रोज, भले एक का क्वेश्चन करने रोज पीछे सारी, अगले दिन फिर दिन तीसरे क्वेश्चन एक्सरसाइज होगी 10 क्वेश्चन बस करने एक का क्वेश्चन, लेकिन सब नहीं करने आपको। एलसीएम में पहले तो लेंगे देखो कॉमन, भैया पहले तो क्या लेंगे बेटा देखो कॉमन, उसके बाद जो बचे हुए ना बेटा इसके पीछे लिख दो भाई जितनी वैल्यू है बेटा 5। लेकिन इसमें एग्जांपल हमें क्वेश्चन एग्जांपल ना, हाँ देखते हैं, आ जाओ हम देंगे आपको एग्जांपल। कोई ऐसा वैल्यू कॉमन हो जिनमें पहले बेटा कॉमन लिखना है, अभी कॉमन, फिर जो बच गया ना सारे लिखना पीछे, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो एचसीएफ ना, एचसीएफ में अगर बेटा इसमें भी तो हो सकता है ना 5, यहाँ भी 5 हो सकता था, यहाँ भी 7 हो सकता है, 5 हो सकता था, दो दो भी हो जाना कॉमन, 3 3 एलसीएम थोड़ा कभी कभी बेटा। ये इसका देखो बेटा एक बार कोई बड़ी बड़ी सी वैल्यू लिखेंगे जिसमें कुछ थोड़े फैक्टर ज़्यादा आ जाए, LCM एंड फाइंड LCM HCF लिखो बेटा, थोड़े थोड़े बड़े बड़े से लिखियो। जैसा ये तो 12 ही रहने दो, कोई बात नहीं, 12 इधर लिखो कुछ 30 लिख लो बेटा 30,
इधर लिख लो, क्या लिखूं, 50 लिख लूं, ठीक है। देखिए भाई बेटा 12 के 2 2 जा 4 4 3 जा 12, इसके करिए भाई 2 3 जा 6 और 6 5 जा, इसका करिए भैया 5 का 2 5 जा 10 और 10 5 जा 50, हो गया। अब देखो इसमें क्या लेना, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बेटा देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा, 2, बस और तो नहीं कुछ कॉमन आ रहा, तो ये तो हो गया 2। लेकिन LCM बेटा इसमें नहीं है 3। देखो एक मिनट सुनो, अब LCM में देखो, LCM में देखो बेटा, देखो एक मिनट सुनो, HCF कॉमन तो लिख लिया बेटा, आजा बेटा अभी देखेंगे। देखो LCM में क्या होगा, पहले तो तीनों जो 3 में कॉमन है ना वो लिया जाएगा, उसके बाद जो 2 में देखो 5 यहाँ भी बेटा एक ही लिखा जाएगा, इनमें इसमें तो सारे लिखे जाने के। देखो 3 यहाँ भी, ये 3 भी 1 टाइम ही लिखा जाएगा। देखो ये 3 आ गया बेटा, देखो ये 3 आ गया, मैं तो कैसा लगा रहा आपके लिए, ये 5 आ गया, ठीक है। ये 3 वाला कॉमन देखो मैं लिया, इसके बाद क्या क्या बचा, एक जो 2 बच गया और एक जो बच गया, बेटा सारे के सारे पीछे आने यहाँ, तो लगा लो चाहे, ठीक है। जो बच गया पहले 3 में से कॉमन, फिर 2 में से कॉमन, फिर जो बच गए फिर लिखने सारे, बढ़िया रखो बेटा। सुनो देखो ध्यान दो, देखो एक मिनट सुनो, देखो LCM का मतलब, देखो LCM का मतलब होगा बेटा भाई, जैसे 3 नंबर लिखे हमने बेटा, हैं इनका HCF LCM निकालना था। देखो LCM का मतलब जैसा 1/12 और 1/30 1/50 ऐसा हो गया, सही ना। तो यहाँ LCM ऐसी वैल्यू लिखी जाएगी जो इससे भी डिवाइड होती हो, इससे भी डिवाइड होती हो। अब हम देखो जैसे ये 5, इन दोनों में 5 है, तो एक अकेला ही 5 ही काम कर देगा ना भाई, चाहे इससे डिवाइड कर लियो चाहे इससे डिवाइड कर लियो, दोनों में काम करेगा ना वो। तो समझो ध्यान से, इसमें 3 वाली वैल्यू में जो 3 होंगे बेटा, तो 3 में से एक ही आ गया, हम तो डिवाइड करने से मतलब है बस। फिर 2 में से भी एक ले लिया, फिर इन 2 में से भी एक, और जो बच गया ना फिर सिंगल फिर दोनों पीछे लिख दो भाई, और सबकी मल्टीप्लाई करनी, इनके आंसर जब देना आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, ये सब भाई समझ में आ गई बात। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा क्या लिखा, HCF, देखो क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो कैसे लिखा हुआ, HCF ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ 306,657 इज 9। देखो बेटा HCF देखो ये 2 नंबर दे रखे हैं, इनका HCF इतना, अभी लिख देंगे आ जाओ। अच्छा बाकी घर से करने के लिए हाँ इसके लिख लो पार्ट आप, सेकंड पार्ट है इसका 17, 23 और 29, और बेटा थर्ड पार्ट है इसके 8, 9, 25। ये 2 आपको घर से करना है इसके। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, HCF देखो बेटा उसके अंदर नंबर लिखा हुआ है, LCM के अंदर भी नंबर लिखे हुए हैं 306 और 657, यानी इसमें ना देखो क्या निकलवा रहा आपसे, LCM बेटा ये फाइंड करना, ये क्या करना, फाइंड करना, ये वैल्यू आपको निकालनी। देखो LCM फाइंड करना, HCF दिया हुआ, और देखो दोनों नंबर दे रखे, देखो दोनों नंबर दिए हुए आपको, देखे ना दोनों संख्या ब्रैकेट के अंदर है ना। तो अब हम क्या फॉर्मूला आएंगे कि N1 × N2, या ऐसा कर लो पहले LCM HCF लिख लो, HCF × LCM = N1 × N2। अब देखो यहाँ से दोनों नंबर पता लग रहा है, एक नंबर ये रहा, एक नंबर ये रहा, 306 × 657, और बेटा HCF कितना है इनके दोनों का, HCF 9, LCM हमको फाइंड करना है, तो LCM = ये 9 कहाँ जा जाएगा, बस आपको डिवाइड करना और आपका LCM आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना, केवल डिवाइड करना बस। अब भाई ऋषभ क्वेश्चन नंबर 5 बेटा थोड़ा अलग है, ये दे रखा 6n और n दिया हुआ नेचुरल नंबर, n क्या दिया हुआ, नेचुरल नंबर,
एन क्या दिया हुआ, नेचुरल नंबर। सुनो बेटा, देखो देखो, एन रखा नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर कौन कौन से हो भाई? नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये सारे नेचुरल नंबर हो बेटा, 1 से स्टार्ट हो। ठीक है, इनको कहता कि यहाँ एन की वैल्यू कुछ भी रख दो। क्या है जो इसका, देखो जैसा आपने 6 की पावर 1 करा बेटा, कितना देगा? 2 पावर करो 6 मल्टीप्लाई 6, लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा? 666 बेटा। फिर बताइए, फिर यूनिट प्लेस पर कितना आ रहा? तो ये पूछ रहा कि क्या यहाँ यूनिट प्लेस पर 0 आ सकता है क्या? कुछ भी वैल्यू रखो, यहाँ एन का मान कुछ भी रख दो। उन्होंने पूछा कि 0 आ सकता है कि नहीं आ सकता। क्लियर? अब आप इसमें वैसे थोड़े लिखोगे 1 2 3 4, आप बताओ चाहे कितनी पावर रख दो आपको, अब लेकिन आपको पता कैसे लगेगा किस में 0 आएगा किस में नहीं आएगा? तो आपको इसके लिए ना थोड़ा रूल याद रखना बेटा, पहले समझेंगे उसके बाद लिखने की कोशिश करेंगे। देखो समझो, पहला आप जैसा 10 लिख रहा बेटा, क्या लिख रहा? 10 की पावर 1 करो 10, 10 की पावर 2 करो, देखो 10 इंटू 10 कितना है बेटा? बताओ यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा? 0 आ रहा ना एंड में, सबसे एंड में 0 आ रहा। तो एंड में 0 कब आ रहा? जब ये जो नंबर है आपका, इसके फैक्टर करो बेटा, प्राइम फैक्टर 2 5 जा, यानी जो भी यहाँ संख्या अंदर लिखी हुई, अगर उसके फैक्टर में 2 और 5 एक बार हो, चाहे 2 बार आ जाए कोई बात नहीं। देखो 2 बार आ गया ना तब भी हो जाएगा। देखो 20 मान लो, 20 की पावर 1 कर लो चाहे 2 कर लो भाई, देखो 20 ये हो गया 400। यूनिट प्लेस पे क्या है? इस 20 के फैक्टर करियो बेटा, 20 के 2 मल्टीप्लाई 5। देखो 2 कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया। यानी चाहे तो इनकी पावर एकक हो, कितनी पावर हो 2 और 5 की? एकक। चाहे इनकी 2 पावर हो, यानी मिनिमम एक 2 और एक 5 होना चाहिए। क्योंकि जब तक 2 और 5 नहीं होंगे तो 2 5 10, और जब तक यहाँ 0 नहीं आनेगा तो लास्ट में 0 नहीं आनेगा। बिना 0 की मल्टीप्लाई के देखो 0 ला सकोगा? देखो, अच्छा आ जाओ, देखो 8 मल्टीप्लाई 2 करो, कितना आ जाएगा भाई? लेकिन अगर 8 मल्टीप्लाई 2 और बेटा एक 5 और ले आओ बस, अब काम हो गया इसका। देखो कितना आ गया, किसके वजह से हुआ? 2 और 5 की वजह से। देखो बेटा यूनिट प्लेस पर क्या आ गया, और 5 लिखे बिना, अगर 5 ना होता, चाहे आप 3 लिख लो, 6 लिख लो, 7 लिख लो, 9 लिख लो, 0 आ नहीं सकता। क्योंकि जब तक 2 5 10 नहीं होने का ना, तब तक 0 यूनिट प्लेस पर नहीं आ सकता। तो कोई भी वैल्यू का एंड 0 पर कब होगा? जब उसमें हम फैक्टर करेंगे, उस फैक्टर में मिनिमम कम से कम एक बार 2 और कम से एक बार तो 2 बार आ जाए, 3 बार आ जा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो कम से कम कितना आना चाहिए? एक बार 2 और 5 उसके फैक्टर में अगर होगा तो वो इस एन के किसी भी वैल्यू के लिए, वो तो हम रख कर देख लेंगे भाई, 0 पर पक्का एंड हो जाएगा। ठीक है, लिख लो आप, इस बात को नोट कर लें। आ जाओ, ये ध्यान रखियो बेटा, है? हाँ जी, ये ध्यान रखना बंसी, हाँ देखो बेटा, ये ध्यान रखना अगर किसी की भी, हाँ आ लिया। अब देखो बस एक मिनट, अब इसके बाद आपका ही नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा क्या दिया हो क्वेश्चन नंबर 6 में? देखिए 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, ठीक है, एंड अच्छा इतना, अच्छा जी आ जाओ। देखिए बेटा, और एक दिया हुआ दूसरा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 3 2 1 प्लस 5, बेटा प्लस है यहाँ। ये देखो एक मिनट, यहाँ देखो, ध्यान दे बेटा, इसे क्या दिखाना? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब भाज्य संख्या। ये दोनों दोनों आपको क्या दिखाना है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर दिखाना है बेटा। कंपोजिट मतलब भाज्य, भाज्य मतलब जिसका पेयर हो सकते हो, जो किससे भी डिवाइड हो सकता हो। और प्राइम नंबर जो किससे डिवाइड
नहीं हो सकता। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई नहीं करने के, अच्छे बच्चे मल्टीप्लाई नहीं करने के, देखो 13 यहाँ भी लिख रहा, 13 यहाँ भी कॉमन लेना आता है आपको, 13 कॉमन, बेटा क्या बचा अंदर 7 मल्टीप्लाई 11 और प्लस यहाँ क्या बच गया 1, और बेटा 13 और देखो इसकी मल्टीप्लाई करियो 77 प्लस 1 और कितना आ गया 13 मल्टीप्लाई 78 हो गया। अभी देखो ये नंबर ना, जो भी नंबर है था वो 13 से भी डिवाइड होगा, 78 से भी, दो नंबर से हो गया ना डिवाइड, और दो नंबर से डिवाइड होने का मतलब क्या हो गया, वो तो भाज्य हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, हुए ना 200 हो गया ना डिवाइड, जो सिंगल एक से हो तो प्राइम नंबर। इसमें तो दो नंबर आगे देखो 13 भी आ गया, और देखो बेटा अब ऐसे इसके भी पेयर हो जाएंगे, वो आपको करना नहीं, लेकिन इतना ही बहुत है हमारे लिए। तो 13 6 जब भी हो बेटा हो, तो देखो 13 से डिवाइड हो रहा, किससे हो रहा 6 से डिवाइड हो रहा, तो क्या हो गया भाज्य संख्या होगी कंपोजिट नंबर। ऐसे ही से दिखाना कंपोजिट नंबर। देखो यहाँ 5 यहाँ भी और 5 यहाँ भी, आप दोनों 5 ना कॉमन ले लो बेटा, 5 कॉमन। अब इसका कितना बचा, चाहे करो इसकी मल्टीप्लाई चाहे ना करो मल्टीप्लाई, लो आज मल्टीप्लाई भी नहीं कराते आपको बस। अब देखो ये देखो मल्टीप्लाई में नहीं आगे क्या, ये चाहे कुछ भी आवे वैल्यू आगे, तो इसकी मल्टीप्लाई में आगे ना मल्टीप्लाई में। अब मल्टीप्लाई का मतलब दो नंबर हो गए, देखो एक ही होता 2 और 2 हो गए, तो दो नंबर से कटाएंगे पक्का। अब क्या हो गया कंपोजिट नंबर, देख लो जी साहब, ठीक है ना।